कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। चलते 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 तेरे द्वारे आ गया हो, तेरे द्वारे आ गया हो जिन देव चलते चलते। जल फल आठों सुनिसार ताको अर्घ करो तुमको होता बंधन मोक्ष बनो छोड़ी सोच दिन चलते आनंद तंद सही बंधन धर्म को बंध बाबत मोक्ष मही। ओम विश्वादि वीरांति प्रणवान जलादि अर्घ्यं पावते कुंडलपुर के बड़े बाबा सारे जग की पीर अब आ जाओ महावीर, उठी भैया तेजी धार मुश्किल में ही ये तलवार। सारे जग की पीर अब आ जाओ महावीर, अब आ जाओ महावीर, अब आ जाओ महावीर, अब आ जाओ महावीर, अब आ जाओ महावीर। ओम वसुद्रव्य सुवारी तुमने धारे ओ जल फल बसु सदी हिमतार कलवर मोद दिलो गुण गाओ भोग दिकार पूजित पाप हरो हे वीर महान वीर गणपति नायक हो जय भर हर हर सुधी एकम जाना जिन माते आवास गाना श्री पुष्प लक्ष्य बजाए बोलते हो जाने लगाए गोविंद जाने बाजान की रही टूट जो को तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन हो। नमः ओम नमः ओम नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैध्यायाणं नमो लोई सब्मिशाहुणम्। पावन पंच परमेश्वरी भगवानी की। देखिए आज इंद्रों की संख्या ज्यादा है और एक एक इंद्र पूरे भारत को क्या ब्रह्मांड को जा सकता है, इसलिए जयकारा इंद्र की जोर से लगाओ कि आस पड़ोस के लोग जो हैं सारे के सारे लोग यहाँ पहुंचे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग चाय पी के आए उनकी आवाज आ रही है। जय बोलिए देवाधिश्वर श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, राहुल श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की।
महानुभाव, आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का तृतीय दिवस और पिछले 2 दिनों में आपने राग रूप को देखा है कि जन्म हुआ, गर्भ में पहले आए, फिर जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया, पूरा राग रूप में उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन अंतर इतना है कि घर में जब बालक बालिका का जन्म होता है वहां पर भी राग होता है, यहां पर भी राग है, लेकिन वह घर में फंसाने वाला राग है और ये घर से छुड़ाकर बीतरागता के पथ पर बढ़ाने वाला राग है। राग दोनों ही होते हैं, एक राग आपको फंसा देता है और एक राग आपको उठा देता है। प्रशस्त अप्रशस्त की कल्पना उसी के। कल तक आपने देखा कि हर व्यक्ति जन्म की खुशियां मना रहा था और मैं देख रहा था इंद्राणी क्या, बुआ क्या, बाकी क्या, सारे के सारे लोग अपने अपने आनंदित हो रहे थे। और देखिए, संत भी आनंदित होते हैं, गृहस्थ भी आनंदित होता है। जब कहीं पर दीक्षा होती है तो सबसे ज्यादा आनंद का वातावरण हम संतों को होता है। क्यों होता है कि एक व्यक्ति गृहस्थ छोड़कर संतत्व में आ रहा है, और कहीं पर जन्म होता है तो सबसे ज्यादा आनंद गृहस्थों को होता है। वह सोचता है कि चलो हमारे साथ में खटकर्म करने वाला एक व्यक्ति और बढ़ रहा है। दोनों बातें हैं, क्योंकि आपके बीच में आएगा तो आप प्रसन्न होते हो कि हमारे बीच में खटकर्म करने वाला व्यक्ति एक और आ गया, और हम लोग सोचते हैं कि खटकर्म को छोड़कर सटकर्म का उपदेश देने वाला एक व्यक्ति और आ गया, जैसे सटकर्म का उपदेश आपको देगा। तो आज यहां पर राग से वैराग्य की यात्रा प्रारंभ होगी। 2 दिन आपने खूब मनाया, जन्मोत्सव मनाया, गर्भ कल्याण के दृश्य देखे, माता ने 16 स्वप्न देखे। और देखिए, प्रत्येक मां जिसके घर में बालक बालिका का जन्म होता है स्वप्न जरूर देखती होगी। अंतर इतना है कि जिनकी मां 16 स्वप्न देखती है वह तीर्थंकर बन जाते हैं, और जिनकी मां स्वप्न में तीर्थंकर को देखती है उनके बच्चे भगवान के भक्त बन जाते हैं। अंतर इतना ही हुआ करता है। अब विचार करें कि आप लोग 16 स्वप्न देख नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवानों के, गुरुओं के, जिनवाणी के स्वप्न देखने का प्रयास करें तो आने वाली जो व्यवस्था है वह क्या करेगी, तीर्थंकर का भक्त तो जरूर बन जाएगी। आज यहां पर तप कल्याणक का पावन दृश्य है, और 5 कल्याणक में तप कल्याणक बीच का कल्याणक है। गर्भ जन्म एक तरफ, ज्ञान मोक्ष एक तरफ। कहते हैं कि यदि तप कल्याणक नहीं होगा तो ज्ञान और मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्यों ने बीच में रखने की व्यवस्था रखी कि बीच में है, बीच में है, इधर जाए चाहे उधर जाए, बीच में है। यदि मान लो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, तब के बाद में ज्ञान और निर्वाण अपने आप हो जाएगा। राग से वैराग्य की यात्रा प्रारंभ हो रही। एक बार रोहतक रोड में बैठा हुआ था मैं, राम मंदिर वाले बहुत सारे लोग आए, साईं मंदिर वाले आते, सभी प्रकार के लोग संत के पास में आते हैं, अपनी बात रखते हैं। जैसे अभी राम मंदिर वाले सभी संतों के पास जाके आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आप तो बड़ी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन हमारे जैनागम में क्या व्यवस्था है, कैसे रामचंद्र जी का चरित्र है? तो मैंने उनसे कहा कि पहले के समय में जब सीडी चलती थी, वीसीडी चलते थे, तो कई कई सीडी 2 पार्ट में होती थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो वर्तमान में लोग राम की पूजा कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, वह पार्ट बने हैं, क्योंकि राग वाले राम वहां पर हैं और वैराग्य वाले राम मांगी दुनिया से मोक्ष करके दिगंबरों के पास में हैं। राम तो वही है, राग वाले आपके पास में और वैराग्य वाले हमारे पास में है। तो सीडी के पार्ट होते ना, एक पार्ट आपके पास में है, एक पार्ट हमारे पास है। राम तो वही है। आप किस अवस्था में देखकर आनंद मना रहे हो, आपकी बात होती। आज यहां पर
आदि प्रभु भगवान आदिनाथ, जिनका जन्म तृतीय काल में हुआ और जिनका मोक्ष भी तृतीय काल में हो गया। परसों महाराज जी बता रहे थे कि पंचनाग असली है कि नकली है, तो लोग सोच में पड़ गए थे कि बोलूं क्या। ध्यान रखना, आप तो ये बात हमेशा रखिए, महाराज जी ने उस दिन बात बताई थी, संत हमेशा बोलते हैं कि हमारी आंखों के सामने जो चल रहा है वही असली है, क्योंकि उस समय पंचनाग हमने देख लिया होता तो हम लोग यहां पर नहीं होते, और इस समय देख लिया है तो निश्चित रूप से आने वाले कल्याणकों में भी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। विचार करिए, हमारा जैनागम कहता है कि जब भी देव शास्त्र गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जा। क्यों कहता है? क्योंकि इससे आपकी विनयता प्रकट होती है, आपका बहुमान जो गुरुओं के प्रति है, जिनवाणी के प्रति है, प्रभु के प्रति है, वह प्रकट हुआ करता है। आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी जिनका शासन चल रहा है और महाराज जी की प्रेरणा से बहुत बड़े रूप में निर्वाण कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। कल मैं जब परसों आ रहा था, मैंने देखा सुंदर सा गेट देखा, लेकिन उस गेट की सुंदरता, उसमें जो लोगो बना हुआ है ना, उसको लगने से और बन गई कि सबसे पहला निर्वाण महोत्सव का द्वार जो है वह खंडेलवाल मंदिर से प्रारंभ हो गया। आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी को, या भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन था? भगवान महावीर स्वामी का नाम सब सुना है, मूलनायक भगवान महावीर स्वामी है। निर्वाण महोत्सव चल रहा है और इस बार तो साल भी 24 चल रहा है, 2024 का साल है, 24वें नंबर के भगवान हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा होगा बताइए आप? राजा श्रेणिक तो गलत, चंदन वाला भी गलत, राजा मधु भी गलत। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था मेढक। कौन था? क्यों था प्रिय? राजा श्रेणिक के पास, राजा श्रेयांश के पास तो बहुत कुछ तो देने के लिए था, चंदन पाला के पास सब कुछ था, राजा मधु के पास में बहुत कुछ था, राजा कुल के पास सब कुछ था, लेकिन मेंढक के पास में कुछ भी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चढ़ाने के लिए नहीं था। वह तो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चढ़ाने के लिए अपनी चोंच में कमल के फूल की पंखुड़ी लेकर चला, समो शरण तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके पहले ही देवगति में जमल लेकर पहुंच गया। तो कौन भक्त है? जिसके पास बहुत कुछ है वह दे रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी है वह उसको देने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान ऐसे लोगों को ही चाहते हैं। आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ में से थोड़ा सा समय प्रभु भक्ति के लिए लगाने का प्रयास करोगे तो आप भी भगवान के प्रिय भक्त बन जाओगे। तो आज यहां पर कल तक हमारे नाभीराय, मरुदेवी, सौधर्म कुबेर, ईशान, महायर, गिरक, सारे इंद्र जिस बालक को लेकर नाच रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और अभी तक कोई भी आ रहा था कैसे भी उनको स्पर्श करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज जब यहां पर आचार्य महाराज के द्वारा उनको जिन दीक्षा दी जाएगी और दीक्षा प्रदान करने के बाद हर कोई उनको छूना चाहेगा तो पूरी व्यवस्था में वस्त्रों में आना पड़ेगा। क्यों? कि कल तक आपने उनके साथ में राग मनाया, शोक मनाया, सब कुछ काम किया। क्यों किया? कि आप लगे थे कि भाई कम से कम चलो कोई बात नहीं, इनका जन्म हुआ तो जन्मोत्सव हो गया। लेकिन आज जब तप कल्याणक मनाएंगे तो तपने के बाद निश्चित रूप से वह हमारे पूज्यता को प्राप्त हो जाएंगे। और दुनिया में तपे बिना कोई कार्य नहीं होता। आपको जब चाय पीना होती है, जो लोग चाय पीते होंगे, जब चाय पीना होती है तो चाय पीने के लिए आपको पहले तपेली को गर्म करना पड़ता है, फिर दूध गर्म होता है और उसके बाद में सारा प्रोसेस होता है। यदि तपेली गर्म नहीं होगी तो चाय बन ही नहीं सकती। उसी प्रकार से यदि मुक्ति को पाना है तो अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, और जब शरीर तप जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा भी तप जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहां पर आज जब आप दीक्षा के क्षण को देखेंगे, वह वैराग्य का दृष्टि आप देखेंगे, और उस समय आप दृश्य देखेंगे कि भगवान जब वैराग्य के लिए जाएंगे, पालकी उठाने की बात आएगी, सब कुछ बात उठाएगी, तो क्या होगा? पालकी उठाने का दृश्य आप देखेंगे तो झगड़ा भी होगा। ये दिखाने का झगड़ा होता है कि पालकी हम उठाएं, पालकी हम उठाएं, लेकिन पालकी उठाने का अवसर किसको मिलेगा? इंसानों को कि देवों को?
इंसानों को, मनुष्यों को। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप कहते हो कि नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ये जो देव लोग होते हैं वह भी चाहते हैं कि मैं नर काया को प्राप्त करूं, मैं मनुष्य गति में जन्म लूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में संयम का प्रादुर्भाव है, अन्यत्र किसी गति में संयम का प्रादुर्भाव नहीं है। तो आज तप कला का महोत्सव है, तो जितना जितना आप अपने आप को तपाओगे उतना उतना आपका जीवन तपता जाएगा। और निश्चित रूप से जो तपेगा उसके जीवन से, तप को उल्टा करो तो क्या बनता है? पत बनता है ना। तप को उल्टा करो तो पत बनता है, और पत में ना जोड़ दो तो पतन बनता है। तो यदि इंसान क्या करेगा, अपने जीवन को तपा लेगा तो पतन के मार्ग से बच जाएगा। तो आज यहाँ तप कला का दृश्य है। 2 दिन आपने राग रोगन किया, आज और ज्यादा उत्सव मनाना है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने तप किया, अपने कर्मों की निजता करी, इसलिए उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान का आज वैराग्य का दोष देखेंगे कि वैराग्य से वीतरागता की, राग से वैराग्य और वैराग्य से वीतरागता की यात्रा जो है वह पंचनक का नाम होता है। तो आज तप कला के महोत्सव में आप सब अनुसार सारी क्रियाओं में जुड़ेंगे और जुड़कर धर्म लाभ लेंगे। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। निज माई बाप की जानियो तो बेटी रे, निज माई बाप की जानियो। पहली भावन जब पड़ी जब सब बच्चों के सामने, पहली भावन जब पड़ी जब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।